पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो ऑप्शंस हैं इसके एटम, सेल, ऑर्गन या फिर मॉलिक्यूल। तो जी लाइफ का बेसिक यूनिट आपका होता है सेल, तो बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, सेल के बाद फिर आपके टिश्यूज बनते हैं, फिर उसके बाद आपका ऑर्गन सिस्टम, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये पूरी हायरार्की है, बट लाइफ का बेसिक यूनिट आपका क्या होता है, सेल होता है। नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड। ठीक है, फंजाई को हम बायोलॉजी के जिस फील्ड में स्टडी करते हैं उसका नाम क्या है। तो ऑप्शंस है माइकोलॉजी, वायरोलॉजी, एंटोमोलॉजी या ऑर्निथोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है माइकोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं फंजाई को, और वायरस को हम स्टडी करते हैं वायरोलॉजी में। ठीक है, इसके अलावा एंटोमोलॉजी में हम लोग इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं, और ऑर्निथोलॉजी में हम लोग बर्ड्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज मैंने अपनी जनरल साइंस की सीरीज में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए हुए हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल इन ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस में जो स्मेल होती है उसको कौन सेंस करता है। ठीक है, कौन सा सेंसर है आपके पास। तो ऑप्शंस है ऑल्फैक्टरी सेल्स, रॉड सेल्स, कॉर्न सेल्स या फिर टेस्ट बर्ड्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल्फैक्टरी सेल्स। ठीक है, ऑल्फैक्टरी सेल्स सेंस करते हैं स्मेल को, जबकि रॉड सेल्स आपके आई में होते हैं, ये आपके जो लाइट होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। कॉर्न सेल्स आपके कलर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं। टेस्ट बर्ड्स आपकी जुबान में होते हैं जो कि डिफरेंट टेस्ट को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमंस। ठीक है, ऑप्शंस हैं लिवर, लंग्स, स्टमक या फिर किडनी। ठीक है, इस एक्सक्रीटरी ऑर्गन वो होता है जहां से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं अपना वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है किडनी। नेक्स्ट है विच प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपल एंड डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड। ठीक है, वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें आपका फूड छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। तो ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, डिफ्यूजन या फिर डिकम्पोजिशन। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है इसका डाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डीएनए इन सेल्स। ठीक है, सेल्स में जो डीएनए और आरएनए होता है उसमें जो डीएनए होता है उसका जो फंक्शन है वो क्या है। तो ऑप्शन है एनर्जी प्रोडक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस या फिर सेल डिवीजन या फिर आपका न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेल डिवीजन। ठीक है, डीएनए का काम होता है सेल डिवीजन करना। नेक्स्ट है द फूड टेक्स हाउ मेनी आवर्स टू कंप्लीट इट्स जर्नी इनसाइड द बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर कितना टाइम लेता है फूड जो है ना, कितने आवर्स कंप्लीट करता है। ठीक है, अपनी जर्नी कितने आवर्स की होती है उसकी। तो ऑप्शन है 4 to 5 आवर्स या फिर 10 to 12 आवर्स या फिर 10 to 20 आवर्स या फिर 24 to 30 आवर्स। तो इसका जो राइट आंसर है आपका फूड 24 to 30 आवर्स लेता है, पूरा जर्नी कंप्लीट करता है। ठीक है जी, आपकी बॉडी में। नेक्स्ट है विच मेन सोर्स का प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डिसीज। ठीक है, वो कौन सी मेन सोर्स है जो आपको डिसीज से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो ऑप्शन है विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर क्या है, विटामिन्स है, जबकि आपके मिनरल्स और प्रोटीन्स भी आपको डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं, बट जो आपका विटामिन्स है ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। ठीक है, डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, जबकि ये आपके डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करते। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन हार्बीवोर। ठीक है, हार्बीवोर या वो जो प्लांट्स खाते हैं, वो जानदार जो प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास लॉइन, हॉग या फिर रैबिट या फिर शार्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी यानी रैबिट। ठीक है जी, रैबिट क्या करता है आपका जो होता है हार्बीवोर होता है वो क्या खाता है, घास खाता है। ठीक है जी, प्लांट्स खाता है। तो जी तो क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फैट सोल्यूबल वाइटामिन। ठीक है जी, तो ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन के, विटामिन B6। तो इसका राइट आंसर है विटामिन के। ठीक है, ये आपका फैट सोल्यूबल विटामिन है। आपका फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं, आपका ए होता है, डी होता है, ठीक है जी, और ई होता है, और इसके अलावा होता है आपका के। ये तीनों आपके फैट सोल्यूबल होते हैं, जबकि सी, B12 और B6 से आपके वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है जी, इसको आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। तो ऑप्शन है फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, जेनेटिक, एवोल्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इकोलॉजी। ठीक है जी, नेक्स्ट है
द साइज ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन है 22 फीट, 21 फीट, 24 फीट या फिर 23 फीट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 22 फीट। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की तो इसका जो साइज होता है वो होता है 5 फीट। ठीक है जी, 5 फीट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है which part of the small intestine receive partially digested food from the stomach। ठीक है जी, ऑप्शन है ड्यूडेनियम या जिजुनियम या फिर इलियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ड्यूडेनियम। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड स्टमक से आता है, तो आपको पता होना चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनियम, जिजुनियम और इलियम। ठीक है, ये 3 पार्ट्स होते हैं। तो पहले कौन से पार्ट में आता है? ड्यूडेनियम के अंदर। नेक्स्ट है विच एंजाइम हेल्प टू डाइजेस्ट प्रोटीन। तो ऑप्शन है पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस, पेप्सिन या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है पेप्सिन। ठीक है जी, प्रोटीन को जो डाइजेस्ट करता है वो आपका पेप्सिन करता है, इसे हम एंजाइम भी कहते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड। ठीक है, अपने ही जैसे जो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ऑप्शन है रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म या फिर एवोल्यूशन। तो इसका राइट आंसर है रिप्रोडक्शन। ठीक है जी, जैसे कि बिल्ली को ही पैदा करती है, इंसान इंसानों को ही पैदा करते हैं, लाइक दिस। ठीक है जी, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ग्रेजुअली चेंज एंड डेवलप न्यू कैरेक्टरिस्टिक ओवर टाइम। ऑप्शन है मेटाबॉलिज्म, एडेप्टेशन, होम्योस्टेसिस या फिर म्यूटेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एडेप्टेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। जस्ट अ सेकेंड, मैं जैसे इसको यहाँ से ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ द सेल। ऑप्शन है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड। तो ऑप्शन है माइटोसिस, मियोसिस, फर्टिलाइजेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है माइटोसिस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इन द बॉडी। तो ऑप्शन है आपके पास लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो या फिर किडनी। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर है बोन मैरो। ये आपकी बोन्स के अंदर व्हाइट कलर का लिक्विड स्पंज टाइप का होता है मटेरियल कुछ, उसको कहते हैं बोन मैरो। ये आपकी ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करता है। ये WBCs भी, RBCs भी और प्लेटिलेट्स भी करता है, लेकिन ज़्यादातर जो फॉर्मेशन करता है ये करता है RBCs की। ठीक है जी, RBCs की। क्वेश्चन नंबर 21 है विच वन इज नॉन सेलुलर। ठीक है जी, तो ऑप्शन है बैक्टीरिया, वायरस या फिर एल्गा या फिर फंजाई। ठीक है, इसको अल्जाई भी पढ़ते हैं, एल्गा भी पढ़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वायरस। ठीक है जी, वायरस इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द सेल थ्योरी। ठीक है, सेल के जो कंपोनेंट हैं वो इसमें से कौन सा नहीं है और बाकी कौन से हैं, ये सब इसमें देखना है। ऑप्शन है ए है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज वन और मोर सेल्स। बिल्कुल सही है, ये कंपोनेंट है। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सेल्स कैन ओनली अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है सेल्स कैन बी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो जी ये रॉन्ग है, क्योंकि ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है ये क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, नॉट अ कंपोनेंट। सो ये आपका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनवर्टिब्रेट। ठीक है, इनवर्टिब्रेट वो जो जिनकी बोन नहीं होती है, बैकबोन नहीं होती है, उनको कहते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं इनवर्टिब्रेट। तो ऑप्शन है स्पाइडर, फिश, बर्ड या फिर फ्रॉग। तो जी राइट आंसर है इसका स्पाइडर, क्योंकि स्पाइडर के पास बोन नहीं होती है। ठीक है जी, इनवर्टिब्रेट का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, वर्टिब्रेट। ठीक है, वर्टिब्रेट ये तीनों वर्टिब्रेट हैं, फिश, बर्ड और फ्रॉग, जिनके पास बोन होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल एंड अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं इजिशन, एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इजिशन। नेक्स्ट है द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ सेल इज प्रेजेंट इन द। ऑप्शन है न्यूक्लियस या फिर साइटोप्लाज्म या सेल मेम्ब्रेन या माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर है ऑब्वियसली न्यूक्लियस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ऑप्शंस हैं किंगडम, स्पीशीज या फिर जीनस या फिर
फाइलम, ठीक है जी। तो राइट आंसर इसका है स्पीशीज, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट स्पीशीज है। अगर लार्जेस्ट की बात करें तो उसका है किंगडम, ठीक है जी। और ये किसने की थी क्लासिफिकेशन, इसके जो साइंटिस्ट का नेम है वो आप देख लीजिएगा, अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। तो इसका सवाल ऐसे भी बन सकता है कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, इस तरह से भी बन सकता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, या फिर न्यूक्लियोटाइड्स, या फिर फैटी एसिड्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अमाइनो एसिड, ठीक है जी। अक्सर पूछा जाता है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म डेवलप्स फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग टू अ मैच्योर इंडिविजुअल, ठीक है जी। फर्टिलाइज एग टू अ मैच्योर इंडिविजुअल, ध्यान से समझिएगा। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, या मेटाबॉलिज्म, या फिर डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर है डेवलपमेंट, ठीक है। अक्सर लोग ग्रोथ लगा कर आते हैं, तो इसका राइट आंसर है डेवलपमेंट। नेक्स्ट है विच ऑर्गन इज पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेल्स, ठीक है जी। ऑप्शन है यूट्रस, ओवरी, टेस्टिस, या फिर फैलोपियन ट्यूब। तो इसका राइट आंसर है टेस्टिस, जबकि ये तीनों जो हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यूट्रस, ओवरी और फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ऑफस्प्रिंग औलाद को कहते हैं। ऑप्शन है रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन, म्यूटेशन, इनहेरिटेंस। तो इसका राइट आंसर है इनहेरिटेंस। क्वेश्चन नंबर 31 है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। ऑप्शन है फर्मेंटेशन, एनारोबिक प्रोसेस, कर्ब साइकिल, या बोथ ए एंड बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बोथ ए एंड बी, ठीक है। दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने बोथ ए एंड बी इस तरह से इसको कंपोज किए। तो फर्मेंटेशन भी कहलाता है और एनारोबिक प्रोसेस भी कहलाता है। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो ऑप्शन है लाइसोसोम, या फिर न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, या फिर वैक्यूल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राइबोसोम्स। नेक्स्ट है द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड। तो ऑप्शंस हैं टेस्टोस्टेरोन, या एस्ट्रोजीन, या फिर प्रोजेस्टेरोन, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट है Which of the following is responsible for the sense of vision in humans? तो ऑप्शंस हैं कोक्ला, या फिर रेटिना, या सेरेबलम, या पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेटिना। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ऑप्शंस हैं फर्मेंटेशन, रेस्पिरेशन, या फिर डाइजेशन, या फिर फोटोसिंथेसिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्मेंटेशन। नेक्स्ट है द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज द। ऑप्शन है न्यूरॉन्स, मसल्स, हार्मोन्स, या फिर टिश्यूज, ठीक है जी। तो स्ट्रक्चर यूनिट कौन सा होता है नर्वस सिस्टम का, वो होता है न्यूरॉन्स, ठीक है। न्यूरॉन्स इज अ राइट आंसर, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो ऑप्शन है जीन्स, क्रोमोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर न्यूक्लियस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जीन्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन अफेक्ट एंजाइम्स एक्टिविटी। ऑप्शन है टेम्परेचर एंड पीएच, कैटलिस्ट कंसंट्रेशन, या रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, या एंजाइम साइज इन शेप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टेम्परेचर एंड पीएच। नेक्स्ट है The exchange of gases between alveoli and blood capillaries is called. ऑप्शन है gases exchange, blood circulation, respiration, या फिर none of these। तो इसका जो राइट आंसर है वो है gases exchange। नेक्स्ट है what is the role of vitamins in the human body? ऑप्शन है प्रोवाइडिंग एनर्जी, रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, या फैसिलिटेटिंग केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी, या स्ट्रेंथिंग बोन्स एंड टीथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फैसिलिटेटिंग chemical reactions in the body।